हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिपक्षता में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का लघुगणक। मैं आपको बता दूं कि लघुगणक से आपका 3 नंबर कन्फर्म है। दोस्तों लघुगणक से आपका 3 नंबर 100% कन्फर्म है। यहाँ से आपका क्वेश्चन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी आपके विकल्प और आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न से आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। लघुगणक दोस्तों आपका एक ऐसा चैप्टर है कि जहाँ से आपका 3 नंबर आना 100% कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों लघुगणक के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उल्टा होता है। अब ये उल्टा क्या होता है हम अभी क्वेश्चन में आपको हर चीज़ें समझाएंगे। इसके पहले यहाँ पर आपको ये 2 फार्मूले याद करने होंगे। ये 2 फार्मूले आपको याद करने होंगे। a की पावर x बराबर n log n a बराबर x है। ये आपको फार्मूले याद करने होंगे। बस केवल पूरे लघुगणक में आपके ही 2 फार्मूले आपके लगते हैं और आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। और तो अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसका जवाब मैं आकर यहाँ पर आपको सीधा बताऊँगा, या फिर हम आपके क्वेश्चन को उठाकर किसी न किसी क्लास में ऐड जरूर कर लूँगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और आइए हम लोग देखते हैं आज के लघुगणक का पहला क्वेश्चन से। आपको जितने क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे सारे क्वेश्चंस हम इन्हीं 2 फार्मूले से संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। इसके साथ साथ आप जरा इन 4 पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। ओके दोस्तों, इन 4 पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, ये 4 पॉइंट भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, ये सब बस केवल आपके आएंगे एक नंबर के। हम इसमें आपको कुछ भी नहीं समझाएंगे। ठीक दोस्तों, आपको इसे याद करना होगा, आपको इसे खुद से समझना होगा। अगर मान लो ये चीजें अगर आपको अभी समझ में ना आए तो इन सब का जिक्र मैं क्वेश्चन में करने वाला हूँ। ठीक है, इन सब का जिक्र मैं क्वेश्चन में करने वाला हूँ। और हर क्वेश्चन को आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपका रहेगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आपका है 5 की पावर 3 बराबर 125। 125 को लघुगणक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? 125 को आपको लघुगणक के रूप में लिखना है। लघुगणक के रूप में लिखना आपको, ठीक है, लघुगणक के रूप में आपको लिखना है। इन क्वेश्चंस को आपको लघुगणक रूप में लिखना है। अब जरा आप यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, a, x और n। आपका a क्या है, x क्या है, आपका n क्या है। आपका a 5 है, ठीक है, a बराबर आपका हो गया 5। क्लियर। आपका x बराबर क्या हो गया, आपका हो गया 3। उसके बाद n बराबर आपका हो गया 125। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। सॉरी, अब इसको आपको लघुगणक के रूप में चेंज करना है, यानी इसके रूप में आपको चेंज करना है। आपको लिखना होगा log 5 पावर 3 बराबर 125। बस दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया आपका आंसर। आपके सारे क्वेश्चंस इसी फार्मूले पर लगेगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि इसको आप लघुगणक के रूप में बदलिए, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि उसको आप घात के रूप में बदलिए। ठीक है दोस्तों, तो 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आपको लघुगणक से देखने को मिल जाएंगे और हर क्वेश्चन में आपका इन 2 फार्मूलों का यूज होता रहेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें कुछ अधिक नहीं किया है। हमको a मालूम है, हमको x मालूम है और हमको n मालूम है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लघुगणक के रूप में इसने कहा है, हमने तुरंत लघुगणक का फार्मूला यूज किया और हमने लिख दिया, आपका आंसर आ गया।
अब चलिए, अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाएंगे बटे में, कौन सा आ जाएगा, 2 के पावर -4 बराबर 1/16 को लघु गुणक रूप में लिखिए, लघु गुणक रूप में लिखिए, ठीक है। लघु गुणक के रूप में लिखने के लिए आपसे बोल देगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या मालूम है, यहाँ पे आपको a मालूम है, आपका a भी दिया है, यहाँ पे आपका x मालूम है, x आपका है -4 और यहाँ पे आपका n क्या है, n आपका है 1/16। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका हो जाएगा बराबर log। अब इसको आपको लघु गुणक रूप में बदलना है तो आपका ये फार्मूला इसमें यूज होगा। इसमें आपका हो जाएगा log इसमें हो जाएगा आपका 2 और ये आपका क्या है n, ठीक। ये देखिए ये आपका n है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 बराबर आपका x कहाँ पर है, x आपका है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये देखिए बस आपका ये हो गया आंसर। आपका बटे में पूछ ले या फिर आपका सिंपल पूछ ले, ऐसे आप कुछ भी नहीं करना है। आपको इन दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से और चुटकियों में सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप हर क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक। चलिए अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका लिखा हुआ है 4, ठीक। जब आपको AXN ज्ञात हो जाएगा आप तुरंत लघु गुणक के रूप में कहेगा तो आप तुरंत लघु गुणक के रूप में इसको लिख दोगे। अब इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। आई होप आप लोग पहले क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, तो अब हम पहले क्वेश्चंस को मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और नया क्वेश्चन से मिलाता हूं और आप लोग देखिए, लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी आपसे पूछ लेगा 10 के पावर -4 बराबर 0.0001। इसको आपको लघु गुणक के रूप में चेंज करना होगा तो आप क्या करोगे, इसमें भी आपको a मालूम है, a आपका 10 है, ठीक है। a आपका 10 है, आपका x क्या है, x आपका है -4 और आपका n क्या है दोस्तों, n आपका है 0.0001, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फट से आपको लेना है log 10 पावर -4 और बराबर 0.0001, ये लीजिए, ठीक है। खटाक आपका आ गया आंसर। ऐसे ही आंसर आपको लाने हैं अपने फार्मूले का यूज करके, ओके दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लाने हैं। क्या आपका ये सही है, नहीं सही है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपका n है, n यहाँ पे आपका ना, अगर आपने ऐसे मिस्टेक किया तो ऐसे भी आपका मिस्टेक हो जाएगा 0.0001 बराबर -4, ठीक है। ये आपका सही है, वो नहीं सही था, आपका ये वाला सही है, इसीलिए आपको ANX, ठीक है, ANX। बस दोस्तों इसमें खेल किसका है, इसमें खेल बस केवल है A का और N का खेल है और आपका X, ठीक है। आपका ANX का ही खेल है और आपको इन्हीं तीनों के साथ खेलना है और आपके आंसर आपके पास आ जाएंगे। ये आ गया आपका आंसर, ये देखिए ये हो गया आपका आंसर। log 10 के पावर 0.0001 बराबर -4, क्योंकि दोस्तों आपका -4 क्या है, x है, ठीक। x आपका यहाँ आएगा तो ये आपका -4 आपका आ गया, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। अब जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ आपका लघु गुणक से अलग है, यानी लघु गुणक का ही है लेकिन आपका लघु गुणक से अलग होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर इजी टॉपिक से समझाते हैं।
अब यहाँ पे आपका है चौथा पूछ लेगा आपका कि log 2 के पावर 256 बराबर 8 को घातीय रूप में लिखिए। घातीय रूप में लिखिए। किस में लिखना है? इसको आपको घात के रूप में लिखना है। अब इसमें आपका घात क्या होगा? घात का मतलब ये कि आपको इस लॉग को देखिए, इस लॉग अभी ये वाला लॉग आपका इसमें बना है, अब आपको इसको इसके रूप में लिखना है। अभी तक जो आपने ये सॉल्व किया है ये तो आपका ये था, फिर आपने इसको लघुगणक यानी लॉग लगाकर आपने इसका आंसर ले आया। अब यहाँ पे आपको लॉग दिया हुआ है, आपको इसको घात के रूप में लिखना है। यानी अब ये आपका क्वेश्चन इस फार्मूले पे आएगा, ठीक है। a की पावर x बराबर n, क्या a की पावर x बराबर n, ठीक है। और log an बराबर x, log an बराबर x, ठीक है। इसके आपके दो फार्मूले हैं और इन्हीं दो फार्मूलों को आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है। अब इसमें आपको करना क्या है? तो सेम काम करिए। इसमें आपको क्या मालूम है? इसमें आपको a मालूम है। a आपका क्या है? a इसमें आपका 2 है। उसके बाद इसमें आपका n क्या है? n आपका है 256, ठीक है। इसमें आपका x क्या है? x आपका है 8। जब आपको उस पे रखना है, देखिए आपको इस पे रखना है a के पावर x बराबर n, ठीक है। इस पे आपको रखना है तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 8 बराबर 256, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपको लिखना है कि घातीय रूप बराबर 2 की पावर 8 बराबर 256, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लघुगणक में आएंगे और अधिकतर क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इसको चाहो तो गोला भी कर सकते हो, लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको शायद हर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसका यूज करिए। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक से एक क्वेश्चंस लघुगणक से संबंधित जितने भी अलग अलग टाइप के ठीक क्वेश्चंस आपके आते हैं, बटे में या फिर आपका दशमलव में, हर क्वेश्चन में लगाऊंगा, यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ताकि लघुगणक से संबंधित अगर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप ये ना बोलो कि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाया ही नहीं है, देखा ही नहीं है, ये मुझे नहीं आता। हम ये ना सुने कि आप लोग बोलते हो कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए हम एक से एक क्वेश्चन आपको दोस्तों बताएंगे। कोई भी ऐसा बुक नहीं होगा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कि किसी भी बुक से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। हम एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको बताएंगे, चाहे वह आपका बहुविकल्प का हो या फिर कुछ भी हो। हम यहाँ पर बहुविकल्प के दोस्तों सारे क्वेश्चंस जितने रहेंगे हम आपको एक क्लास में, हम उसका अलग से एक क्लास लेकर आएंगे, ठीक। ताकि जो आपके बहुविकल्प के क्वेश्चन कभी कभी आपके 1 नंबर में अति लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं, हम उसको भी ऐड करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे कहीं पर भी ना छूटे, ठीक है। आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गया या फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न हो गया या फिर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, हम यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और आते हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है log 6 के पावर 1296 बराबर 4। इसको आपको घात के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? इसको भी आपको घात के रूप में लिखना है। तो आपको यहाँ पर a मालूम है, आपको यहाँ पर x मालूम है, यहाँ पे आपको n मालूम है।
तो यहाँ पे आपका दोस्तों ए कितना है, ए देखिए यहाँ पे हम एक बार फिर लिख दें, आपका ए है, ए बराबर आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा एन बराबर आपका हो जाएगा 1296 और यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर 4, क्या होगा आपका 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा घात के रूप में 6 की पावर 4 और बराबर 1296। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, घात बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आंसर लीजिए, ठीक, आपका ये हो गया आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको लगाना है और आपको आगे बढ़ना है, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्वेश्चंस को लगाना भी होगा, ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको बिना क्वेश्चन लगाए आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा। चलिए अब यहाँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चंस को लगाते हुए और मिटाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। देखिए दोस्तों, अगर मान लो पूछ ले आपसे ऐसा कुछ, कभी कभी पूछ लेगा आपसे ऐसा कि 13 की पावर 2 बराबर 169, ठीक है दोस्तों, इसको आपको लघुगणक के रूप में बदलना है। तो लघुगणक के रूप में जब आप इसको बदलोगे तो आपको यहाँ पर a मालूम है, यहाँ पे आपको n मालूम है और यहाँ पे आपको क्या मालूम है, x मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका a क्या है, a आपका 13 है, ठीक है। यहाँ पे आपका x क्या है, x आपका 2 है, n आपका क्या है 169 आपका n है। तो यहाँ पे जब आपको इसको लघुगणक के रूप में बदलना है, ठीक है दोस्तों, जब आपको इसको लघुगणक के रूप में बदलना है तो आपको इसको करना होगा क्या, ये हो जाएगा आपका log 13 की पावर 2 बराबर 169, ये लीजिए, ठीक, आपका आ गया आंसर। आप इसको भी नोट कर लीजिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो बेशक आप कमेंट करिए, ठीक, हम आपके उस क्वेश्चन को सीधा यहाँ पर उठाकर आपको बताएंगे। चलिए आप नोट करते रहिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बहुत ही नया क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका हो जाएगा 6, यहाँ आप लिख लीजिए 6 है। अब हम यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त उसमें क्वेश्चन है, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे अलग क्वेश्चन, आज की क्लास का लघुगणक का सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है 10 के पावर -4 को आपको इसको लघुगणक के रूप में चेंज करना है, लघुगणक के रूप में चेंज करना है इसको आपको, ठीक है दोस्तों, इसको आपको लघुगणक के रूप में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे दोस्तों आप जब आप इसको लघुगणक के रूप में चेंज करोगे आपको तुरंत करना है log 10 बराबर दोस्तों log 10 0.0001 बराबर -4, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर ये 0.0001 नहीं था, आखिर ये हम कहाँ से ले आए। बहुत ही अच्छी बात दोस्तों, बहुत ही नया क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, आप इसको 2 लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसको आपको एक बार फिर से समझा दे, ये आपका 10 क्या है, 10 आपका a है, क्या है 10 आपका a है, और ये आपका दोस्तों -4 आपका क्या है, ये देखिए, आप इसका तुलना पहले इससे करिए और फिर आप इससे करिए। 10 आपका क्या है, आपका a है, और -4 आपका क्या है, आपका ठीक है x है। दोस्तों जब ये आपका -4 आपका x है और जब आपका दोस्तों n, जब आपका n यहाँ पे आएगा तो हम इसको 0.0001 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक है आपका है -4, क्या है -4, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, जब ये आपका -4 है
अगर ठीक है यहाँ पे आपका होता -3 तो यहाँ पे होता आपका यहाँ पे आपका होता 0.001, ठीक। अगर यहाँ पे आपका होता -2 तो यहाँ पे आपका होता 0.01। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप लोग लगातार क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। अगर दोस्तों मान लो कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिख जाएंगे 53.125 को लघुगुणक के रूप में चेंज करना है। किसके रूप में? आपको इसको तो लघुगुणक के रूप में, ठीक है, चेंज करना है। तो आप इसको दोस्तों सिंपल सी बात है, जब इसको लघुगुणक के रूप में चेंज करना है आपको लिखना है log 53.125। ओके दोस्तों, बस ये हो गया आपका, ठीक है, आंसर। जैसा आपसे प्रश्न पूछे आप वैसा उसका उत्तर दीजिए। आपको अपने तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करना है, ठीक, कुछ भी नहीं ऐड करना है। अगर मान लो आपको प्रश्न बोल रहा है कि अपने तरफ से आप ऐड कर सकते हो, तब आप ऐड करिए, ठीक है। यहाँ इसने हमसे कहा था, यहाँ हमसे प्रश्न ने कहा था कि आप -4 में आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रश्न ने अपने तरफ से कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं दिया है। इसने साफ कहा है 53.125 को लघुगुणक के रूप में दे। कोई बात नहीं, हमने दोस्तों लॉग लिया, ठीक है, हमने लॉग लगा दिया। लॉग ये, ठीक है, आपका कोष्टक है, इसको हम हटाते हैं। log 53.125 हमने रख दिया, हमारा गया आंसर। जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे, ठीक। जैसा हमसे प्रश्न कहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा, वैसा आपको भी करना पड़ेगा। चलिए अब इसको आप लोग नोट करते रहिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों आप लोगों ने आज 8 क्वेश्चन देखे लघुगुणक के। कितने क्वेश्चन देखे? आज आप लोगों ने लघुगुणक के 8 क्वेश्चन देखे। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि लघुगुणक से यही क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। 101% यहाँ से अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस केवल आपको AXN, ठीक है, AXN और आपका log, बस केवल आपको यही 4 चीजें याद रखनी है कि अगर लघुगुणक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको AXN याद रखना है। बस केवल आपको यहाँ पर 2 फार्मूले याद करना है। दोस्तों याद करने की बात छोड़िए, अगर आप क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं और कुछ नया आपको लघुगुणक से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लघुगुणक भी बस केवल आपके 2 से 3 नंबर के बनते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं ऐड है वो लोग ऐड हो जाएं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।